तो आप उन लोगों में से है जो टैक्स सेव करने के लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। टेंशन मत लीजिए, आपके जैसे काफी लोग होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे लीगली टैक्स सेव कर सकते हैं, वो भी इंडिया में, और साथ ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी स्मार्टली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको टैक्स सेविंग के बारे में सब कुछ क्लियर होगा, साथ ही आप अपने लिए इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को अपनी इनकम पर देना पड़ता है। ये पैसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसी चीजों पर यूज करती है। इंडिया में टैक्स सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। इनकम स्लैब्स होते हैं, मतलब जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका टैक्स 46,800 हो सकता है न्यू रिजीम के हिसाब से, या अगर आप ओल्ड रिजीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा कम हो सकता है डिडक्शंस के साथ। गवर्नमेंट 2 तरीके से टैक्स का ऑफर करती है, ओल्ड रिजीम से और न्यू रिजीम से। पहले समझते हैं कि ओल्ड रिजीम क्या है। ये रिजीम आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस देता है आपके इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस पर। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगा। अब बात करते हैं न्यू रिजीम के बारे में। ये रिजीम आपको लोअर टैक्स रेट्स देता है, लेकिन आपको डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलता। अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो पूरा 10 लाख पर टैक्स लगेगा, लेकिन लोअर टैक्स रेट्स के साथ। तो कौन सा रेजिम में चूज करना चाहिए? मेरी मानो तो दोनों को कंपेयर करके देखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो ओल्ड रिजीम बेटर हो सकता है। अगर आप सिंपल और फास्ट चाहते हैं तो न्यू रिजीम आपको बेटर ऑप्शन दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले सेक्शन 80C के बारे में, जो टैक्स सेविंग का सबसे पॉपुलर तरीका है। इस सेक्शन के थ्रू आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। पहला ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या है? एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जो 15 साल के लिए लॉक्ड इन होती है। और इसका फायदा क्या है? ये रिस्क फ्री है और इंटरेस्ट टैक्स फ्री मिलता है। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो आप 46,800 तक का टैक्स बचा सकते हैं, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है। प्लस आपको 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। हमारा अगला ऑप्शन है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये क्या है? ये एक म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और ये 3 साल के लिए लॉक्ड इन होता है। और इसके फायदे क्या है? ये हाई रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन रिस्क भी होता है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में और अगर ये आपको 12% रिटर्न देता है तो 3 साल बाद आपका 1,40,000 हो सकता है और टैक्स भी सेव होता है। हमारा अगला ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम्स। पर इसका फायदा क्या है? ये आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। अगर आप 50,000 की प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये 50,000 टैक्स सेविंग में काउंट होगा। हमारा अगला ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब आप ये पूछोगे ये क्या है? ये 5 साल की फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पर इसका फायदा क्या है? आपको इससे मिलेंगे गारंटीड रिटर्न्स और इंटरेस्ट भी, जो टैक्सेबल डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में तो आपको इंटरेस्ट को डिडक्शन के लिए भी काउंट कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट। अब ये क्या है? आप जो प्रिंसिपल EMI पे करते हैं उसका डिडक्शन 80C में होता है। अगर आप 2 लाख EMI देते हैं और 1.2 लाख प्रिंसिपल पोर्शन है तो ये 1.2 लाख डिडक्शन में काउंट होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑप्शंस की जो 80C के अलावा भी आपके टैक्स को कम करने में मदद कर सकता है। पहला है सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। आप पूछोगे ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो आप अपने फैमिली और पेरेंट्स के लिए पे करते हैं। पर इसका फायदा क्या है? आप अपने फैमिली और पेरेंट्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही टैक्स भी बचाते हैं। अगर आप 20,000 अपनी फैमिली के लिए और 30,000 अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए पे करते हैं तो 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगला है सेक्शन 24P, होम लोन इंटरेस्ट। अब ये क्या है? होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन। पर इसका फायदा क्या है? ये होम ओनरशिप को प्रमोट करता है। अगर आप 3 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। अगला है सेक्शन 80E, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अब ये क्या है? एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन। पर इसका फायदा क्या है? एजुकेशन को प्रमोट करता है और साथ ही अगर आप 1 लाख एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए तो आप ये पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
हमारा अगला ऑप्शन है सेक्शन 80G यानी कि डोनेशंस। पर ये क्या है? चैरिटेबल डोनेशंस का डिडक्शन। पर इसका फायदा क्या है? सोशल कॉजेज को सपोर्ट करता है और टैक्स भी बचाता है। अगर आप 50,000 डोनेट करते हैं पीएम केयर्स फंड में तो ये पूरा डिडक्शन में काउंट होगा। तो अब बात करते हैं अगर आप सैलरीड मैन हो। अगर आप सैलरीड है तो आप अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। और उसमें से पहला ऑप्शन है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो HRA क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 20,000 रेंट दे रहे हैं तो ये HRA क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है सैलरीड लोगों के लिए LTA लीव ट्रैवल अलाउंस। ये ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर करता है जो आपने इंडिया के अंदर किए हो। यानी कि अगर आप 25,000 ट्रैवल एक्सपेंस क्लेम करते हैं तो ये आपके टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। पहला ऑप्शन है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट टैक्स फ्री मिलता है। अगर आप 50,000 का इंटरेस्ट अर्न करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड से तो ये पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा। हमारा अगला ऑप्शन है EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें आप और आपका एम्प्लॉयर मिलके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बैलेंस 2 लाख बढ़ता है एनुअली तो ये पूरा टैक्स फ्री होगा। तो यही थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीके जो आप अपनी टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने टैक्स को सेव करते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करिए। बाय बाय।